रामपुर नाम के गांव में गिरधारी नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। उसके पास 2 बीघा जमीन थी। वो उसी में मन लगाकर खेती करता और खुश रहता था। लेकिन उसके घर के सामने सेठ लालचंद की दुकान थी। लालचंद गिरधारी को खुश देखकर जलता रहता था। उसे लगता था इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये इतना खुश रहता है। उधर दूसरी तरफ गिरधारी मेहनत से खेती करता है और इसके बाद उसके खेत में बहुत अच्छी फसल होती है। गिरधारी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अगले दिन जब गिरधारी खेत में जाता है, तब सारी फसल जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दी होती है। अरे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। ये जंगली जानवरों ने तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब हम क्या खाएंगे? इसके बाद गिरधारी उदास होकर घर चला जाता है। गिरधारी घर जाकर अपनी पत्नी को सब बताता है। अरे भाग्यवान, सब बर्बाद हो गया। खेत की सारी फसल जंगली जानवर ने बर्बाद कर दी, कुछ भी नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ वहाँ के राजा कभी कभी रूप बदलकर गांव में प्रजा का हाल जानने के लिए जाया करते थे। फिर राजा ने एक दिन गांव में जाने का सोचा और एक साधारण कपड़े पहन लिए। राजा गांव में घूम रहे होते हैं, तभी अचानक बरसात चालू हो जाती है। आज तो बरसात आ गई, मुझे कहीं छुपना होगा। तभी राजा को गिरधारी का घर दिखता है और राजा उसके घर का दरवाजा बजाता है। कौन होगा इतनी बारिश में? अरे भाई, अंदर आ जाओ, इतनी तेज बारिश है, बाहर खड़े रहने से बीमार पड़ जाओगे। राजा घर के अंदर चला जाता है। बहुत शुक्रिया भाई, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। मेहमान की ये बात सुनकर कमला गिरधारी के कान में कहती है। हमारे पास कुछ नहीं है गिरधारी, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मेहमान भूखा नहीं रहेगा, मैं कुछ सोचता हूँ। इसके बाद गिरधारी घर के बाहर जाता है और तभी उसको लालचंद की दुकान दिखाई देती है। लालचंद दुकान पर नहीं होता और वो दुकान में चोरी करने की सोचता है। हमारा परिवार भले ही भूखा है, पर मेहमान का खाना जरूर होगा। फिर गिरधारी उसकी दुकान से धीरे से चावल की 2 मुट्ठी लेकर भागता है। इसके बाद कमला खाना बनाकर मेहमान को खाना देती है। राजा खाना खाने के बाद गिरधारी से कहता है, तुम्हारा परिवार कितना दयालु है। मैंने आज तक इतना सच्चा प्यार नहीं देखा। और जल्दी ही बारिश रुक जाती है। अब मुझे जाना होगा। तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए दुआ करता हूँ। अगली सुबह लालचंद दरबार में आता है। महाराज, कल मेरी दुकान में से किसी ने चावल चुरा लिया। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तुम अभी घर जाओ, मैं अपने सिपाहियों को भेजकर चोरी का पता लगवाता हूँ। ये खबर गांव में फैल जाती है। जब गिरधारी को ये बात पता चलती है, तब गिरधारी खुद राजा के पास दरबार में जाता है। महाराज, लालचंद की दुकान में मैंने ही चोरी की है। कुछ दिन पहले मेरे खेत की सारी फसल जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दी थी, इसलिए हमारे घर में कुछ खाने को भी नहीं था। फिर अचानक से कल रात को एक मेहमान हमारे घर पर आ गया और उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। पर मैं नहीं चाहता था कि मेहमान भूखा जाए, इसलिए मैंने सेठ लालचंद की दुकान से चावल चुराए। राजा को जब ये पता चलता है कि गिरधारी ने अपने लिए नहीं, मुझे भूखा न रखने के लिए चोरी की है, तो
राजा बहुत प्रसन्न होता है। तभी वहाँ एक और गांव वाला आता है और राजा को बताता है कि महाराज, गिरधारी के खेत में सेठ लालचंद ने ही जंगली जानवरों को छोड़ा था ताकि गिरधारी की सारी फसल खराब हो जाए। राजा उस आदमी की बात सुनकर लालचंद को बुलाता है। लालचंद, तुमने गिरधारी के खेत में जंगली जानवरों को क्यों छोड़ा? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गिरधारी को खुश देखकर जलता रहता था, इसलिए मैंने उसके खेत में जंगली जानवरों को छोड़ दिया था ताकि उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए। लालचंद की ये बात सुनकर राजा को लालचंद पर बहुत गुस्सा आता है। लालचंद, तुमने गिरधारी के साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। अब इस गांव में तुम्हारी दुकान से कोई अनाज और सब्जी नहीं खरीदेगा। इसके बाद लालचंद रोता हुआ वहां से चला जाता है और राजा गिरधारी की ईमानदारी और मेहमान नवाजी से खुश होकर उसे बहुत सारे सोने के सिक्के देकर कहते हैं, चोरी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि कल रात को मैं ही मेहमान बनकर तुम्हारे घर आया था।